तो ये दारू बंद होना चाहिए। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ पे ही दारू बेची जाती है, यहाँ पे बेची जाती। पुलिस का ध्यान नहीं था यहाँ पे। पुलिस आते क्या, रेट मारते, 10 मिनट में धंधा चालू। अच्छा, क्या तकलीफ होती थी लोगों को यहाँ पे जो लोग मरे हैं, मतलब उल्टी होती थी या पेट में दर्द होता था बस। अच्छा, ये किस वजह से हुई? दारू के वजह से, जहरीली दारू पी। जहरीली दारू पी। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में देशी शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई है। इस मौत ने प्रशासन और पुलिस को सकते में डाल दिया है। ये 15 मौतें पिछले 48 घंटे में हुई हैं और बताया जा रहा है कि योगेश वानखेड़े नाम का एक आरोपी जो इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, वो देशी शराब को भट्टी से उठाता था और उसे अलग अलग गांव में बेचने का काम करता था। योगेश वानखेड़े पर पहले भी 3 अलग अलग पुलिस थानों में मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें जो उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। चतुर्शिंगी पुलिस थाने में 17/9/2023 को एक मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा हड़पसर पुलिस स्टेशन में 31 दिसंबर 2024 को एक मामला दर्ज हुआ है और चतुर्शिंगी पुलिस स्टेशन में ही 13 दिसंबर 2025 को एक मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 15 जो मौत के मामले हैं उसमें तकरीबन 9 मामलों को संदिग्ध बता रहा है प्रशासन। उनका कहना है कि इस मौत के कारण की जांच प्रशासन कर रहा है, लेकिन जिन लोगों की कंफर्म शराब पीने से मौत हुई है वो 5 लोग हैं। राहुल क्षीरसागर, विजय शर्मा, अरुण नाडार, अशोक चौहान और भृंगलाज नाडार। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 शराब पीने से इनकी मौत हुई है, लेकिन बाकी जो 9-10 लोग हैं उनकी मौत का कारण भी प्रशासन पता लगाने में जुटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इनकी मौत का कारण सामने आएगा। लेकिन परिवार वालों से टीवी 9 भारतवर्ष की जो बातचीत हुई है, परिवार का कहना है कि जो 9-10 लोग मरे हैं वो भी शराब पीते थे, रोजाना देशी दारू के ठेके पर जाते थे और ठेके से शराब पीते थे। इस मौत का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त ठेका होता है वहां से ये शराब नहीं पी गई है, वहां से ये शराब नहीं ली गई है, बल्कि लोकल जो भट्टी होती है, जो देसी शराब पीने बनाने का एक जो लोकल जो वहां के लोकल गूंज हैं, लोकल जो वहां के आरोपी हैं, उनकी भट्टी से ये शराब जो है वो उठाई गई और गांव-गांव में छोटे ठेके बनाकर इन शराब को गांव वालों तक पहुंचाया गया, उन लोगों तक पहुंचाया गया जो रोजाना देशी शराब पीने के आदी हैं। और यही कारण है, बताया जा रहा है, इसमें मेथनॉल की मात्रा जो है आरोपी योगेश ने ज़्यादा मिला दी थी ताकि उसकी शराब की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़े। मेथनॉल और पानी का जो मिश्रण है उसके कारण जो मौत है उसका ये आंकड़ा बढ़ा है। इसके पहले भी जो है 2 साल पहले भी 3 लोगों की मौत हुई थी और उस मामले में भी मिथनॉल का ही जो मिश्रण है, जहरीला मिश्रण है, ये सामने आया था। मिथनॉल से हार्ट का जो फंक्शन है वो अचानक बंद हो जाता है, बहुत तेज पसीना आता है और जो पीड़ित होता है, जो इस मामले में जो शराब पिया हुआ व्यक्ति होता है, वो बेचैन हो जाता है और अचानक कोलैप्स कर जाता है। इस मामले की जांच करने में हड़पसर पुलिस, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस जुटी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में एक सघन जांच कमेटी बना दी है, जिसको क्राइम ब्रांच और लोकल जो पुलिस है वो मिलकर इस मामले की जांच करेगी। अब तक 8 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें देशी शराब की भट्टी लगाने वाला जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, उसका एक बेटा पकड़ा गया है। इसके अलावा योगेश को गिरफ्तार किया गया है जो शराब को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। इसके अलावा 4 और लोगों को पकड़ा गया है जो बीच में दलाली का काम करते थे, यानी कि कस्टमर को देसी भट्टी तक लेकर आते थे। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि पुणे एजुकेशन हब है, पुणे एक शैक्षणिक नगरी है, वहाँ पर देश दुनिया से जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और ऐसे में इस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में इस तरह की वारदात होना ये अपने आप में कई सवालिया निशान पैदा करता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था जब ये देसी भट्टियां चल रही थी। पुलिस और प्रशासन तब क्या कर रहा था जब गांव-गांव में इन शराब को बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था और थोड़े से पैसे की लालच में ये कई लोगों की जान लेने पर आमादा थे। इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र सरकार भी सचेत हो गई है और मुख्यमंत्री भी पुणे का दौरा करने वाले हैं, एकनाथ शिंदे भी पुणे का दौरा करने वाले हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। इस समय हम महाराष्ट्र के मंत्रालय के बाहर मौजूद हैं और जहरीली शराब पीकर जो 11 लोगों की मौत हुई है उसके बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है
देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस मामले में पुलिस कमिश्नर से पुणे से बात की है और कहा है कि यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पुणे के पुलिस कमिश्नर हो, पिंपरी चिंचवड के पुलिस कमिश्नर, इन दोनों से बात की है और दोनों को मिलकर इस मामले में यहाँ पर कार्रवाई करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। अब तक कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है, 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इस मौत मामले में अब स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसे आबकारी विभाग कहा जाता है, वो भी इसमें जांच कर रहा है। सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी को बख्शने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए। ये सीएम ने यहाँ साफ निर्देश पुलिस को दिए हैं। योगेश वानखेड़े, जिसने ये शराब बनाई थी, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ कुल मिलाकर 8 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। जो वानखेड़े हैं वो वहाँ पर जहरीली शराब बनाता था। आबकारी विभाग के सूत्रों ने बताया कि उस शराब में मेथनॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने से इसका असर हुआ और इस कारण ये मौतें यहाँ पर हुई है। आपको पता ही होगा, इसी मुंबई में जहाँ पर हम खड़े हैं, एक इलाका था मालवनी, वहाँ पर साल 2015 में जहरीली शराब पीकर 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें वहाँ पर हुई थी। फिलहाल पुलिस ने छापेमारी पुणे में, पिंपरी चिंचवड के कई इलाकों में की है और ये दारू की सप्लाई, यानी ये जो जहरीली शराब है, उसकी सप्लाई कहाँ हुई थी और इसकी भी जानकारी पुलिस फिलहाल ले रही है। लेकिन एक कह सकते कि बात अच्छी रही कि सिर्फ सप्लाई 2 ही जगह पर हो पाया था। अगर ये सप्लाई पुणे के अलग अलग इलाकों में होता था तो मौत का आंकड़ा और भी ज़्यादा यहाँ पर भयावह हो सकता था। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अब तक 11 मौतों की वहाँ पर हो चुकी है और पुलिस इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है।